एक और पाकीज़ा ड्रामा अच्छा है, उसमें एक्टिंग सब लोगों की बहुत अच्छी है, सब्जेक्ट बहुत सीरियस है, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन मैं इस वक़्त सिर्फ़ 2 बातें कहना चाहती हूँ। पहली बात ये कि अभी केस नंबर 9 खत्म हुआ है, उसके अंदर एक लड़की की बेचारी जिस मुसीबत में गिरफ्तार हो गई, उसकी कहानी उन्होंने सुनाई है, लोग उस ट्रॉमा से अब बाहर आए हैं। फ़ौरन ही आपने दूसरा ड्रामा जो है ना, वो धड़ाम से दे मारा जिसके अंदर ये इसी किस्म का मसला जो है वो दरपेश है और वही अदालत में केस होगा और सारी बातें होंगी। पे दर पे ऐसे ड्रामे दिखाना जो है वो ड्रामों की अहमियत और जो सीरियसनेस है इस इश्यू की, उसको कम कर देता है। बीच में कुछ और चला देते, उसके बाद फिर से ऐसा ड्रामा लाते तो लोग ज़्यादा शौक से देखते। दूसरी बात वो ये है कि जिस तरीके से केस नंबर 9 को बहुत घसीट लिया गया और एंड में कुछ नहीं निकला, इसी तरीके से एक और पाकीज़ा को भी बस आप जल्दी खत्म कर दें। ऐसे जो सब्जेक्ट के ड्रामे होते हैं, जो ज़रा सीरियस होते हैं, इंसान एक ज़ोन में जाके देखता है, उन ड्रामों को अगर जल्दी खत्म कर दिया जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा बजाए इसके कि आप उसको च्युइंगम की तरह से जो है ना वो घसीट-घसीट के बाद की सीरियसनेस जो है ना वो खराब कर दें। अब दिखा चुके हैं बस कि क्या हो गया। एक रोना है जो चल रहा है, एक ताने-तिश्ने हैं जो वो लड़की उस लड़के को दिए चले जा रही है, दिए चले जा रही है। ये सब चीज़ें जो हैं वो इतना घसीट लेंगे इस ड्रामे को कि लोग जो है वो इंटरेस्ट लूज़ कर देंगे। तो काइंडली इस ड्रामे को जल्दी खत्म करें। जो दूसरी बात है, वो ये है कि चलें दूसरी बात मैं जो हूँ उसके मैसेज के पार्ट 2 में कहती हूँ। बात लंबी हो जाती है इसलिए कि मैसेज में इतनी ज़्यादा बात नहीं करी। दूसरी बात ये है कि देखें, पिछले दिनों भी एक केस आया और उस केस के अंदर ऐसा ही हुआ कि कोई लड़की किसी लड़के से मिलने के लिए गई और उस लड़के ने बुरा सलूक किया और उस लड़की को मार दिया। बेशक बहुत तकलीफ़देह बात है, मैं इससे इनकार नहीं करती। लेकिन देखें, एक और पाकीज़ा के अंदर भी लोग बहुत सारे लोगों ने बगैर सोचे-समझे ये भी कह दिया कि भई वो लड़का-लड़की मिले ही क्यों थे। तो अगर वो दोनों सिर्फ़ रेस्टोरेंट में बैठे आइसक्रीम खा रहे थे, बात तो ये भी है बुरी है, लेकिन चलें आजकल ये रिवाज आम हो गया है, मंगेतर और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक-दूसरे से मिलने के लिए चले जाते हैं, तो इस बात की बेइंतहा पोस्ट आप नहीं कर सकते। मज़हब में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन कल्चरली ये चीज़ें अब आम हो गई हैं, लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर जाके उन्होंने होटल का कमरा बुक कराया था क्योंकि जैसा कि दिखाया है कि वो पिज़्ज़ा खाते-खाते उठकर गए हैं भागते हुए और एक कमरे के अंदर जाके लॉक कर रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने कमरा बुक करवाया था। तो कमरा बुक उन्होंने नमाज़ पढ़ने के लिए या मिलाद करने के लिए तो बुक कराया नहीं था। अगर हद से ना गुज़रते तब भी कुछ ना कुछ तो उन्होंने वहाँ मतलब ये कि थोड़ा-सा अ, नाज़ेबा किसी हद तक तो उनको होना था। तो ये बात अपनी जगह गलत ही है, ये बात सही नहीं है। अगर वहाँ वो पड़ोसी ना भी आता, आके वीडियो ना भी बनाता तब भी ये बात गलत ही होती और लड़कियों को इस मामले में बहुत मुहतात रहना चाहिए ख़ास तौर पे। उसकी वजह ये है कि देखें, हमारी सोसाइटी ऐसी है कि उसमें लड़कों को तो छूट मिल जाती है, लड़कियों को नहीं मिलती। तो इसलिए ये है कि इंसान को ये भी सोचना चाहिए कि मैं किस माशरे में रहता हूँ। ये नहीं कि जी क्यों ऐसा क्यों होता है, बुरा होता है। हाँ भई, बुरा होता है, मैं ये नहीं कह रही कि लड़कियों पे इल्ज़ाम लगाना सही बात है, लेकिन लगता तो है, तो उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगर वो दोनों किसी होटल के कमरे में वाक़ई अकेले थे, तो ये बात गलत है। जहाँ सज़ा मुजरिम को मिलनी चाहिए, वहाँ इनको भी तंबीह करनी चाहिए। इनको भी बताना चाहिए कि बेटा जो काम तुम करने निकले थे, वो काम भी गलत ही था। जहाँ ड्रामे में ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि इनके साथ ज़्यादती हुई, वहाँ ये भी बताने की ज़रूरत है कि देखो ऐसे हिमाकत आमेज़ काम ना करो। इसका भी नुकसान हो जाता है। लोग इसे विक्टिम ब्लेमिंग कहें या जो भी कुछ कहें, जो जी चाह रहा है आप कह लें। ये विक्टिम ब्लेम करने की बात नहीं है, अकल की बात है। कि अगर लड़का-लड़की एक कमरा बुक करा के मुझे नहीं पता अभी तक ड्रामे में हो सकता है ये बात खुल गई हो। मैं ये मैसेज पहले रिकॉर्ड कर रही हूँ। लेकिन ये है कि अगर वो सिर्फ़ खाने-पीने के लिए गए थे तो ज़ाहिर है कि उनके साथ इस तरीके की चीज़ कर देना जो है वो गलत बात थी। लेकिन अगर वाक़ई वो कमरा बुक कराकर वहाँ गए थे तो ये तरीका सही नहीं था। जितना कि वो मुजरिम जिस लड़के ने इनकी वीडियोज़ बनाई वो भी सज़ा का हकदार है, तो इनको भी यकीनन कुछ ना कुछ छोटी-मोटी सज़ा मिलनी चाहिए इस बात के लिए अगर ये इस तरीके की कोई चीज़ कर रहे थे तो।